प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का आपके जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूं। आइए सीखते हैं। आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि फिगर 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जैसे p की बात किया है, ठीक है, इस वाले एंगल की, तो इसके लिए लंब आधार अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। ठीक है, tan p बराबर क्या होगा, यहाँ पे लंब बटे आधार तो होगा, लेकिन वो लंब आधार क्या होगा देखने वाली बात है। ठीक है, लंब यहाँ पे कर्ण आपको दिया है, लंब इसके लिए तो आधार दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144 जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 गए 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, √ में 25 मतलब 5 निकल करके आ गया। आपका QR = 5 निकल करके आ गया। ठीक है, तो tan p बराबर कितना होगा, लंब, इस एंगल के लिए लंब कितना होगा, ये वाला QR मीन्स 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और cot r अभी इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, r एंगल के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो यहाँ पे आधार बटे लंब होता है। ठीक है, tan जो होता है वो काट का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे आधार बटे लंब लिखाएगा। अब इस बार जो है आधार आपका ये, इसके लिए आधार यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे tan p है माइनस cot r की वैल्यू पूछा है, सेम वैल्यू है। अगर आप 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इस जो ये वाला प्रश्नावली है आपका 8.1, इसमें जो है आपका सारा का सारा पाइथागोरस पे आधारित है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, इस तरीके से, तो आप कर पाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको sin a बराबर दिया हुआ है। क्या दिया है, sin a बराबर, ध्यान से देखिएगा, तो जो दिया रहता है उसी से आप आइडिया लगाएंगे। ठीक है, साइन दिया हुआ है मीन्स आपको लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हैं, क्या, आधार। आधार बराबर क्या हो जाएगा, √ में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो निकल जाएगा आपको लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, तो √ में 4 × 16 माइनस 9 मतलब कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 × 16 3 × 9, यहाँ हो जाएगा आपका 16 में से 9 गए 7, √ में 7। ठीक है, 9 7 16 होता है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको क्या चाहिए, आपको cos a चाहिए। cos a मीन्स आधार बटे कर्ण। ठीक है, ठीक है, आपका आधार जो निकला है कितना है, √7 हो जाएगा, कर्ण कितना है 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या निकालना है, tan a निकालना है। तो tan a मीन्स लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 3 है और आधार कितना है, √7 है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में अगर आता है इस तरीके से आप लोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे चेक करिएगा। जैसे आपको दे दिया मान लीजिए एग्जाम में कि 15 cot a = 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से cot a = मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/15। ठीक है, जो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं बराबर के उधर जाने पे डिवाइड में जाती हैं। ठीक है, cot a दिया हुआ है। ठीक है, tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, तो cot a मतलब आधार बटे लंब, आपको आधार दे दिया है और ये लंब दे दिया है। ठीक है, तब आप चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका एंगल A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो आपको आधार कितना 8 है, लंब कितना है 15 है, कर्ण कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। ठीक है, और बाकी आप जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन ए पूछा है तो लंब बटा कर्ण कर देंगे, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं फटाफट आपको बताने की कोशिश करता हूँ और सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी जाएंगी अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो। नेक्स्ट वाला देखिए 5 वाला।
5 वाले में क्या है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13/12। ठीक है। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका मतलब ये आपको कर्ण बटा आधार दिया हुआ है। ठीक है, रिलेट कर लिया करिए, अगर कास का याद है तो सेक उसका उल्टा होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस से सॉल्व करके आप क्या करेंगे, ये 13 होगा, ये 12 होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे तो ये शायद 5 निकल करके आएगा। अब आपके पास लंब आधार कर्ण तीनों हो गया, तो आप जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज आपका जो मैं है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देखिए और समझिए। धन्यवाद।